हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक क्यूट सा कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ। जिससे पहले मैं आप लोगों से पिछले ड्रामे के लिए सॉरी करना चाहती हूँ। वो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि पहले जब मुझे कॉपीराइट आते रहे तो मैंने इग्नोर किया, बट फिर बाद में मुझे स्ट्राइक भी आ गया, तो इसलिए अब मैं उस ड्रामे को तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर सकती। पहले ही एक स्ट्राइक आ चुकी है, अगर दो और आ गई तो मेरे चैनल का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो इसलिए उसके लिए रियली रियली सॉरी, और कोशिश करूंगी इस ड्रामा के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। वैसे इस ड्रामा को स्टार्ट कर दे, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड और मेल लीड की दोनों की साइड की स्टोरी दिखा जाती है कि दोनों अपनी लाइफ में किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। एक दफा हमारी फीमेल लीड हियोनजिन है, जिसे एक फुल टाइम जॉब चाहिए। वो कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहती, पर उसे फुल टाइम जॉब भी नहीं मिली। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड ताई होंग है, जिसे अपना खुद का एक घर बनाना है। वो अपने घर में अच्छा सा फर्नीचर हर चीज रखना चाहता है, पर अभी उसके पास इतना कुछ नहीं है कि वो अपना खुद का घर ले पाए, और यही उसका ड्रीम होता है। पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जिससे दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली थी, जो एक बच्चे की वजह से होने वाला था। अब ये बच्चा कहाँ से आता है इनकी लाइफ में, ये हमें आगे जाकर पता लगेगा। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे दोनों मेल लीड अपनी अपनी लाइफ में क्या काम करते हैं। जैसे कि ताई होंग फोटोग्राफर होता और एक अच्छी पिक बनाने के लिए उसका बहुत सी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ हमारी हियोनजिन जो डिलीवरी की जॉब करती होती है, वो भी पार्ट टाइम, क्योंकि अभी तक उसके पास फुल टाइम जॉब नहीं थी। अभी वो डिलीवरी करके आई रही होती है, तभी वो देखती है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश देखते ही उसे एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि हर एक खाने की चीज पर अब सेल लग चुकी थी। वो फौरन से सेल की चीजें जाकर बाय कर लेती है। वो साथ ही साथ अपनी सिस्टर के साथ कॉल पर भी होती है। जैसे उसके पीछे से उसकी सिस्टर आ जाती है, तो वो सिस्टर को यहाँ देखकर हो जाती है कि आप यहाँ, तो वो कहती है कि बस 10 सेकंड में देखना क्या होता। अभी 10 सेकंड का कहती है। वैसे एक वर्कर आकर सेल को एंड कर देती है कि अभी के अभी इसी टाइम पर सेल खत्म होती है। योनजिन अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि आपको इतना कैसे पता, तो वह कहती है कि एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इस दुनिया में रहकर। खैर, उन लोगों ने जो भी कुछ सेल से लेना था वो तो ले लिया था, इसलिए दोनों ही साथ में वापस घर जाने लगते हैं और बहुत मजे का खाना बनाती है खाने के लिए। जब उसकी सिस्टर उसके साथ बातें कर रही होती है, तभी बातों बातों में वो कह देती है कि तुम्हारी जॉब नहीं है ना। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो वह कह देती है कि मुझे पता लग जाता है कि जब तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो और अच्छे से खा रही होती हो जाके, तब तुम मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं करती हो। तो उसकी सिस्टर से समझाती है कि ये पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह छोड़कर तुम हर जगह पर अप्लाई करो, जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारी डिग्री है, उसी के हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना होगा। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है हर चीज करने की, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। तो कहने लगती है कि मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं वैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हूँ और मुझे सब कुछ करना है। वैसे उसकी सिस्टर खाने के बाद उठ जाती है, तो उसकी सिस्टर के मोबाइल पर कॉल आ रही होती है, तो वो फौरन से कॉल देखने के लिए जाती है। तभी वो उसके बैग में ड्रिंक भी देख लेती है, जिसे देखकर ये चुप सी हो जाती है और मोबाइल देखना यहाँ तक भूल जाती है। जैसे बाहर से उसकी सिस्टर की आवाज आती है कि किसकी कॉल आ रही है, तो वो फौरन से देखकर बताती है कि मिस्टर वुजिन की कॉल है। यहाँ तक कि रात में भी अपनी सिस्टर को सोए हुए देख रही होते और खुद बैठकर पास में पढ़ रही होती है। सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो रिंग का बॉक्स उठाती और यूजिन के पास पहुंच जाते और उससे जाकर कहने लगती है कि तुमने मेरी सिस्टर को प्रपोज कर दिया। मैंने जब बोला था कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक तुम प्रपोज नहीं कर सकती, पर अब मैं अगर पढ़ भी जाऊंगी तो तब तक तुम प्रपोज नहीं कर सकते जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों सिस्टर्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। तो ये भी कहने लगती है कि मेरी सिस्टर ही नहीं है, बल्कि मैं उसके लिए मॉम और डैड दोनों हूँ, तो इसलिए अपनी फैमिली को लेकर आना, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ। एक प्रॉपर वे में फैमिली की तरह बात होगी। तो वह कहता है कि तुम मुझे इन्वाइट कर रही हो। तो वह कहती है कि हाँ। वैसे हमें दूसरी तरफ तायहोंग दिखाया जाता है, जो क्लब में पार्टी वगैरह कर रहा था। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर तारीफ कर रही होती है कि वो फोटोज अच्छी बनाता है, जबकि दूसरी साइड से लड़का के कहने लगता है कि वो स्ट्रीट ट्रेंड फोटोग्राफर है, वो कैसे अच्छी बना सकता है, वो मुझसे कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो इस तरह की जब उसके बारे में बातें कर रहा होता है, तो तायहोंग भी उसकी बातों को सुन लेता है और उसके पास आकर कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। वो भी थोड़ी कड़वी कड़वी बातें उसे कह रहा होता और वो तो काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। इससे भी अब उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है और ड्रिंक काफी ज्यादा पी लेता है। जिसके बाद तायहोंग अपने घर पर सोया हुआ दिखाया जाता है। जब उसे कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करता है। उसका फ्रेंड आगे से कहने लगता है कि कब तुम मेरे मेंटोर बनोगे यार, तुमने तो रात में कमाल करते हो। तो उसे याद नहीं आता कि उसने रात में ऐसा क्या किया। तो वो पूछने लगता है कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया, तुमने तो उसको चुप करवा दिया, उसकी बोलती बंद करवा दी। तभी उसे याद आता है कि रात में उसे ड्रिंक करने के बाद उसको भी काफी बातें सुना दी थी, यहाँ तक कि उस जॉब को भी छोड़ दिया था और फिर सब लोगों का खर्चा भी उसने दिया था। अब बिल वाली बात उसके माइंड में जैसी आती तो फौरन से कॉल कट करके सबसे पहले अपनी पॉकेट से बिल निकालता है, जिसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती। अब ये देखकर तो इसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए था। और इधर दूसरी तरफ योंजन दिखाई जाती, जो अपनी सिस्टर अपने ब्रदर इन लोग के साथ आई होती है, उनके साथ ड्रेसेस को सिलेक्ट करवाने के लिए। एक ड्रेस में उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और वो खुश भी होती है। ये भी उन दोनों के साथ में पिक बनाने लगती है। अब ये तीनों ही बैठ जाते हैं आराम से। उसका ब्रदर इन लोग तो पास से उठकर चला जाता है, पर इसकी सिस्टर मैगजीन ओपन करके वहाँ पे पिक्स जो भी होती है उन सबको देख रही होती है। पर एक चीज उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, जिसे देखकर वो प्रीटी कहती है। और प्रीटी का वर्ड सुनकर योंजिन भी देखने लगती है कि उसकी सिस्टर ने ऐसा क्या देख लिया है। और इसके बाद तो वो हर जगह पर ढूंढने लग जाती है कि उसे वो चीज कहाँ पर मिलेगी और इस चीज को क्या कहते हैं। वैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोन आ जाती है, जिसको आते साथ ही वो पिक दिखाने लगती है। तो वो फौरन से बताती है कि ये तो रुलमान
लाइट है। ये बात सुनते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वह कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं चीजें वगैरह इकट्ठी किया करती थी, तो मुझे पता है कि ये क्या है। तो कहने लगती है कि तुम्हें भी पता है, बस मुझे ही नहीं पता था। पर तुम्हें पता है मैं ये लेना चाहती हूँ पर मुझे कहीं से भी मिल नहीं रही है। ये पहली चीज है जो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी लगी और मैं ये अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? तुम्हारे पास पीमांग आईडी है ना? तो वह कहती है कि हाँ है। तो वो उसे उस पर ढूंढने पर लगा देती है, जबकि इधर ताइहोंग दिखाया जाता है जिसके फोटोग्राफर फ्रेंड्स उसके घर पर आते हैं। तो इसे उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो आते साथ ही इसकी चीजों को पकड़ने लग जाते और ये तो उन्हें सबसे पहले सैनिटाइज करता और उसके बाद एक तो इसके बेड पर कूद जाता है, जिसको ये उठाकर अपने बेड को वापस से साफ करने लगता है। तो वह कहता है कि एक ही पर्सन रहते हो और इतना घर साफ कैसे रखा हुआ है? तो वह कहता है कि मेरा घर ही मेरा सब कुछ है। अब वो उसकी साइड वाली डेकोरेशन वाली चीजों को देखने लगते हैं जो उसे सभी इंटीक्स वगैरह इकट्ठे किए हुए थे, यहाँ तक कि उसने अपना फर्नीचर भी सोचा हुआ था कि अपने न्यू घर में कैसा फर्नीचर रखेगा। टॉयज में सब कुछ उसने वैसा रखा भी हुआ था। बॉस उसके पास ऐसी सी चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि इसे चीजें वगैरह कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। इसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इन्हें सेल करके तुम पैसे कमा सकते हो, पर वो कहता है कि ये सब चीजें मेरे बच्चों की तरह और मैं कभी भी इन्हें सेल नहीं करूंगा। उसका एक फ्रेंड एक बॉक्स निकालकर उसमें से चीजों को देखने लगता है। तभी पहले तो उसे एक कैमरा मिलता है और देखकर कहने लगता है कि ये तो बहुत पुराना कैमरा लगता है। और फिर उसे वहाँ पर एक पिक भी मिलती है जिसमें ताइहोन होता है और काफी छोटा होता है और उसके साथ एक लड़का होता है। तो वो पिक को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? तो वो इसकी इस बात को इग्नोर कर देता और अपनी चीजों को वापस से रख देता है। तभी लड़के की नजर एक चीज पर पड़ती है और वो वही वाली लाइट होती है जिसकी वो पिक बनाकर पोस्ट कर देता है सेल के लिए और वो उसी पीमांग में ही पोस्ट करता है। तभी इन लोगों को भी वो पिक मिल जाती है और ये फौरन से उससे मैसेज कर देते हैं और ये भी मैसेज देखते उसे बताते हैं कि देख लो तुम्हारी एक चीज तो सेल भी होने वाली है। वो फौरन से उसका मोबाइल पकड़ता है पर उसकी प्रोफाइल से ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो कोई चीज बाय करेगी, पर वो उसे कहती है कि मैं एक क्लियर डील करती हूँ, अब बताओ कहाँ पर मिलना होगा? तो वह कहता है कि जहाँ बोलोगी। तो वो एक लोकेशन का उसे बता देती है और ये भी कहती है कि इतने बजे मिलने आ जाना। अब ये अपने बेबी को देखने लगता है जिसको वो बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहता था, पर अभी पैसे भी नहीं थे इसलिए देना ही था। और इधर से योनजिन ने सोचा हुआ था कि वो काफी अमाउंट पर कम करवा लेगी और ले लेगी। योनजिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे एक ही पर्सन ऐसा दिखता है जिसने एक चीज को पकड़ा हुआ था और काफी ज्यादा उसको रैप करके लेकर आया था। अभी उसके पास जाती है, वो तो पहले से देखकर डर जाता है। अब दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से हो जाता है और दोनों वही होते हैं जो एक दूसरे से ही मिलने के लिए आए थे। अब डील स्टार्ट होती है। सबसे पहला राउंड स्टार्ट होता है। मुझसे कहती है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर हम इस बारे में अच्छे से बात कर सके। तो वो कहता है कि इसकी कोई भी अमाउंट में मैं पैसे कम नहीं करूंगा। अब ये राउंड वो फेल हो जाते हैं, दूसरे राउंड पर आ जाते हैं और उसमें कहने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ, या अपनी सिस्टर के लिए मैं गिफ्ट ले रही हूँ, उसे बहुत अच्छा लगा, उसकी शादी है। पर यहाँ पर वो पिघलने तो लगता है पर कहने लगता है कि मैं ऐसी स्टोरियों से बहुत तंग आ चुका हूँ, ऐसी कोई स्टोरी मैं सुनने नहीं वाला, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरे राउंड में भी वो इसी तरह फेल हो जाती है। अब तीनों राउंड्स में हारने के बाद एक फाइनल राउंड आता है जहाँ पर वो उसे एक जगह पर लेकर बैठ जाती है। अब दोनों इस चीज के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। वो अपनी तरफ उसे खींच रही होती है और वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है कि मेरी बेबी के साथ ऐसा नहीं करो, ये टूट जाएगा। इसी लड़ाई में वो गिरने लगते और ये उसे पकड़ तो लेता पर वैसे ही वो देखता है कि उसकी वो लाइट भी गिरने वाली होती है, जिसे वो पकड़ कर रोक तो लेता पर फिर भी वो जमीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके टच हो ही जाती है। ये फौरन से उसको अपने से दूर फेंकता और उसे देखने लगता है कि वो ठीक है ना। जैसे उसे वापस से खड़ा करता है तो अंदर की लाइट टूट जाती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट वाली भी उन्हें आकर बोलती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी वो ये बात रियलाइज करते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। अब ये दोनों ही मुंह उठाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ले रही थी, तुमने मुझे देना या नहीं देना? तो वो कहता है कि नहीं देना। तो ये भी गुस्से से बोलते हुए चली जाती है कि मैं तो लाइट टूटा हुआ भी ले रही थी, पर इसके अंदर ही बहुत ही ज्यादा आंकड़ा दे ही नहीं रहा। तभी इसे मोबाइल पर कॉल आने लगते हैं। तो ये मोबाइल देखता है तो वो इसका मोबाइल नहीं होता बल्कि योनजिन का मोबाइल होता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब वो इसके साथ पिक्स बना रहा था तो तभी इसने गलती से उसका मोबाइल अपनी पॉकेट में डाल लिया था और उसे भी याद नहीं रहा। और ऊपर से उसके मोबाइल की बैटरी भी लो हो जाती है। सबसे पहले वो घर जाकर उसके मोबाइल को चार्ज लगा देता है। जैसे उसका मोबाइल ऑन होता है वैसे उसके मोबाइल पर बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आने लगते हैं। अब ये जैसे वापस बाहर से अपने रूम में आता है तो इसके मोबाइल को देखकर मैसेजेस को देखता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा धमकियां दे रही होती है कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। उसे अभी नहीं पता होता कि मोबाइल किसके पास है। ये उसे कॉल करता भी, ये कुछ बोलता भी नहीं है। वो पहले से इस पर चिल्लाने लग जाती तो वो कहता है कि तुम्हारे मुंह लगने की मुझे कोई आदत भी नहीं है, इसलिए चुप करके जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आकर अपना मोबाइल ले जाओ जहाँ पहले मिले थे। तो वो कहने लगती है कि वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर है, मैं नहीं आ सकती, और वैसे भी अराउंड 5 मेरी सिस्टर के साथ फैमिली मीटिंग है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं उसके बाद आ जाऊंगी। ये कहकर जैसे उसकी कॉल कट होती है वैसे ये इसके मोबाइल पर पिक को देखता है और इस पिक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है, क्योंकि पिक में जो उसकी सिस्टर के साथ लड़का होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि उसका भाई होता है। और यहाँ पर इनकी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें यूजिन के अलावा कोई भी नहीं होता बल्कि उसकी कोई फैमिली ही नहीं थी। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताइहोंग आ जाता है और आकर खुद ही अपने भाई के साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। तो वो इसे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसी की फैमिली मीटिंग में क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि किसी की, और फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना ब्रो। और फिर इन लोगों को कहने लगता है कि फिर मैं अपने इन लॉज आप लोगों को समझू ना, क्योंकि आप मेरे ब्रदर
ब्रदर की इन-लॉज है तो मेरे भी तो इन-लॉज हुए। ये कहकर बहुत मजे से खाने लग जाते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये यूजिन का भाई है। यहाँ तक कि हर वो खाना खा रहा होता है जो योनजिन ने खाना होता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरे टेस्ट के बारे में काफी अच्छे से पता है इन-लॉ। अब यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल चुप होते हैं। ये जब बाहर आया होता है तो ये भी उसी टाइम पर ही बाहर आती, इसलिए उसे कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। ये कहकर उसे लेकर जा रही होती, तभी वो इसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, कभी भी मैंने तुम्हें थैंक्स नहीं बोला ना, पर आज मैं तुम्हारी वजह से अपने भाई से मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ना आता तो कभी भी मैं अपने भाई से ना मिल पाता, वो भी इतने सालों के बाद। तो वो कहने लगती है कि तुमने तो ये नहीं कहा था कि तुम ऑर्फन हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने सुना था, मुझे तो लगा था कि तुमने ये बात मेरी सुनी ही नहीं है। तो कहने लगता है कि हाँ, हमें काफी साल हो गए हैं मिले हुए। इसे जिसे अभी भी यकीन नहीं होता तो कहती है कि क्या सच में तुम उसके भाई हो, क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो वह कहता है कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला था। ये बात सुनकर तो उसका और भी ज्यादा दिल टूट जाता। और फिर इधर ही जो दिखाई जाती है जो यूजिन से पूछी होती है कि क्या ये वही भाई है जिसके बारे में तुमने एक दफा बताया भी था। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अभी ताइहोंग से जाकर बात कर लेनी चाहिए, पर इससे पहले ताइहोंग खुद ही आ जाता है और केक को देखने लगता है जिसमें 3 लोग ही बस बने होते, उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं होता। मतलब उसके भाई ने सच में उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया था। वैसे ही योनजुन से पूछती है कि तुम क्या करते हो ताइहोंग। तो वो कहता है कि ब्रो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ। तो उसका भाई बिल्कुल चुप होता है। तो वो बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो, जिस पर वो कहने लगता है कि ब्रदर आपने सच में मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, आपने क्यों ऐसा किया? आपको क्या लगता था कि मैं उन्हें ये बता दूंगा कि आपने मुझे डंप कर दिया था और ऑर्फनेज में छोड़ दिया था? आप किसी को भी ऐसे ही छोड़ सकते जब भी कोई भी फैमिली क्राइसिस आएंगे। पर उसका भाई उसे बाहर चलने को बोलता है, पर वो वहाँ से उठता तक नहीं है, बल्कि योंगजो से कहता है कि तुम इसके साथ शादी सोच समझ कर करना, क्योंकि कोई भी फैमिली का प्रॉब्लम आएगा तो ये अपनी फैमिली को सबसे पहले छोड़ दे, तो तुम्हें सबसे पहले छोड़ देगा, क्योंकि ये अपनी फैमिली बना रहा है। मुझे तो इसने पहले से छोड़ दिया है। ये कहकर ताइहोंग खुद ही वहाँ से जाने लगता है। योजन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है और उसे आवाज देकर रोकता है कि मेरी बात सुनो। तो कहने लगता है कि मैंने आपका बहुत वेट किया था। आपको याद है आपने लास्ट टाइम मुझे क्या बोला था? छोड़ने से पहले आपने मुझे एक गिफ्ट दिया था और मुझे उस टाइम पर आपके घटिया झूठों पर यकीन आ गया था कि आप शायद मुझे लेने के लिए आ जाओगे, पर मुझे क्या पता था उस मोमेंट से लेकर आपने मुझे अपनी लाइफ से बिल्कुल मिटा दिया है। मैं तो आपकी लाइफ में कहीं हुई नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरे साथ कैसा अच्छा बिहेव किया जाएगा, पर यहाँ पर आया तो कुछ और ही था। ये कहकर चुप हो जाता और कहने लगता है कि मैंने आपका बहुत वेट किया, फिर आज के बाद मैंने आपका वेट करना भी छोड़ दिया और आज से मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चुप करके बस चला जाता है और यूजिन भी इसे जाते हुए नहीं रोकता। अब घर आकर वो उसी बॉक्स को देखने लगता है जिसमें कैमरा होता है। तो इसे याद आता है कि किस तरह उसके भाई ने लास्ट टाइम पर उसे एक कैमरा लेकर दिया था और बोला था कि जो भी तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा खुश होता और उस कैमरे से अपनी और अपने भाई की बहुत ज्यादा पिक्स बनाता है और उसी में उसका भाई उसको ऑर्फनेज में लेकर आ गया था और वहाँ पर बारिश में छोड़कर जाते हुए कहने लगता है कि जब बारिश रुक जाएगी तब मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। और ये रोते हुए अपने भाई को रोक रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, पर वो फिर भी चला जाता है। यही सब सोचकर उसे रोना आ रहा था और अभी भी वो अपने भाई के साथ वाली पिक को फेंक देता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा खास थी पर अब नहीं रही थी। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं। ओके, बाय बाय।